लास्ट वीडियो में हमने कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये तीनों टेंसेस के बारे में हमने जाना था। और आज की इस वीडियो में हम परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो ये भी जो है तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अभी सिर्फ हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखा है एग्जाम्पल्स और रूल्स, तो इसमें समझने वाली बात मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि रूल्स देखो, इसमें सब्जेक्ट होगा, हैज हैव यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब एज ए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और देन ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको वीडियो में जो हमारी पिछली हुई उसमें समझाया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो इस वीडियो में हम उस पर नहीं जाएंगे। अगर आप चाहते हो उसके बारे में जानना तो आप मेरी दूसरी वीडियो में जो है वो चले जाओ, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो इस सब जो पहला एग्जांपल हम ले, राम जा चुका है, इसके एंड में क्या होगा? चुका है, चुकी है, और किसी काम को खत्म कर लिया है। देखो, ये परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कोई भी जो काम है वो परफेक्टली खत्म हो चुका है। प्रेजेंट की बात होगी तो वो प्रेजेंट में खत्म हो चुका है, अगर वो पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में खत्म हो चुका होगा, और अगर फ्यूचर की होगी तो वो फ्यूचर में हो रहा होगा, परफेक्टली खत्म हो चुका होगा। मतलब इसमें कुछ भी नहीं होगा। जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, उसमें लगातार काम चल रहा होता है, ना उसका शुरुआत का टाइम दिया होता है ना उसका एंड का टाइम दिया होता है, बस चल रहा होता है कॉन्टिन्यूसली। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो काम है, कोई भी काम, वो किसी भी तरह का क्यों ना हो सकता है, वो खत्म हो चुका होता है। तो पहला एग्जांपल है राम जा चुका है। अब यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, जाना जो है हमारा वर्ब है, और चुका है जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब एज यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। अब देखो जो पहला एग्जांपल है अफर्मेटिव सेंटेंस का, राम हैज गॉन। राम हैज गॉन, राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। एक चीज का और ध्यान रखना, जब सेंटेंस बनाओगे आप, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दो तरह के होंगे। अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे हैज, अगर वो प्लूरल सब्जेक्ट्स तो हैव यूज करेंगे। तो राम, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नाउन है और ये जो राम कोई पर्सन है, तो राम हैज गॉन, राम हैज नॉट गॉन, हैज राम गॉन। तो ये तीन जो एग्जांपल, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव में क्या, राम जा चुका है या फिर राम चला गया, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। राम नहीं गया है, क्या राम चला गया है, इस तरह से। अब नेगेटिव का रूल देखो, सब्जेक्ट हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये याद रखना हमेशा पूरे टेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों टेंसेस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया करेंगे। अब एग्जांपल मैं आपके सामने बनाता हूं। तुमने खाना खा लिया है, तो यू हैव ईटन फूड, और यू कैन से द फूड, ईटन द फूड। नेगेटिव में क्या बनेगा? यू हैव नॉट ईटन द फूड। इंटरोगेटिव में क्या होगा? हैव को पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो भी हमारी होती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं इंटरोगेटिव में। हैव यू ईटन द फूड। और जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओ उसके एंड में साइन ऑफ इंटरोगेटिव जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आवर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। ओके, थर्ड एग्जांपल जो है, राधा गांव चली गई है। देखो यहाँ पर मैंने गई ही लगाया। आप इसको ऐसे भी कर सकते, राधा गांव जा चुकी है। बात परफेक्ट ही हो रही है, लेकिन परफेक्टली काम हो चुका है, राधा चली गई है, जाएगी नहीं, ना जा रही है, चली गई है। अब अफर्मेटिव में क्या बनेगा? राधा हैज गॉन टू विलेज। नेगेटिव में क्या बनेगा? राधा हैज नॉट गॉन टू विलेज। इंटरोगेटिव में क्या बनेगा? हैज राधा गॉन टू विलेज। वी हैव टू यूज योर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म जो है हमने यूज करनी है वर्ब की, आप देख सकते हो कहीं पर भी।
V3 जिसको बोल सकते हैं हम शॉर्ट में V3। अगर V3 नहीं है तो हमारा सेंटेंस है वो गलत होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सेंटेंसेस जो है वो समझ में आए होंगे। वीडियो के एंड में बहुत सारे जो है आपको एक्सरसाइज दे दूंगा, वो आप घर पे कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट करोगे, मैं आपको समझा। तो हमने ना प्रेजेंट परफेक्ट किया, अब पास्ट परफेक्ट करते हैं। देखो इसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंट ज्यादा नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की चेंज आएगी इसमें और कुछ नहीं आएगा। और थोड़ा मीनिंग में डिफरेंट हो जाएगा, मीनिंग में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, प्रेजेंट पास्ट का बिल्कुल खत्म, मतलब डिफरेंट हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे देखो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या किया था कि किसी काम को कर चुका है ना, किसी काम को कर लिया है, उसमें है आ रहा था एंड में। लेकिन यहाँ पर किसी काम को कर लिया था, पास्ट में कर लिए थे, किसी भी काम को, जो पर्सन होगा या फिर कोई से भी सब्जेक्ट होगा, वो उस काम का जो परफेक्ट में पास्ट में पूरा प्रॉपरली जो हो चुका है। अब यहाँ पे जो मैंने डैश डैश पाके रखा है, इसमें क्या आएगा, इसमें जैसे मैंने कुछ नहीं करना, मैंने हैड पुट कर देना है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का कोई वो काचा माचा नहीं है, ठीक है। आप इसको जैसे हैड यूज कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो हम हैड यूज लगा सकते हैं। जैसे यहां पर राम हैड गॉन, हैड नॉट गॉन। जैसे यहां पे हैड पहले आएगा देन सब्जेक्ट आएगा, तो यहां पे भी हैड आएगा, हैड 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 यू ईटन द फूड, राधा हैड गॉन टू विलेज, राधा हैड नॉट गॉन टू विलेज, हैड राधा गॉन टू विलेज। देखो रूल भी मैंने यहां पे लिख दिया, सब्जेक्ट हैड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से जो सेंटेंस की ये रूल्स हैं। अब देखो मेन समझने वाली बातें यही है कि जो एंड में होगा ना, एंड में हिंदी में तो इस तरह से पहचान करेंगे कि उसके एंड में ऐसे किसी काम को थी लगा होगा, पर इंग्लिश में हैड लगा होगा, और इसकी वजह से ही हम जान पाएंगे कि वो जो सेंटेंस बना है वो पास्ट परफेक्ट का है, अदरवाइज हम नहीं समझ पाएंगे। तो ये हमारा जो पास्ट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया हमने, ये पास्ट परफेक्ट है। इसी तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट, देखो हमने फ्यूचर जो परफेक्ट में क्या होगा, इसमें रूल्स मैंने लिख दिए। देखो अफर्मेटिव में रूल क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, इंटरोगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट विल शेल, वर्ब की थर्ड हेल्पिंग वर्ब विल शेल के साथ हैव लगेगा, देन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से नेगेटिव में शेल और हैव के बीच में नॉट का यूज करेंगे, हैव की बात दी, शेल नॉट हैव, इस तरह से यूज करेंगे नेगेटिव में। मैं अभी सेंटेंस बनाऊंगा तब समझा दूंगा। इसी तरह से इंटरोगेटिव में अब जो हम एग्जांपल बनाना सीखेंगे, राम जा चुका होगा, इसके एंड में क्या होगा, होगा किसी काम को कर चुका होगा, परफेक्टली चुका होगा या फिर चुकी होगी। अगर वो लड़की है तो किसी काम को उसने कर लिया होगा। कहने का मतलब फ्यूचर में वो जो काम है हमारा वो परफेक्टली डन हो चुका होगा। राम जा चुका होगा, देखो ये तीनों में एक ही, तीनों जो सेंटेंस है सेम क्यों ले रहा हूं मैं, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो अलग अलग सेंटेंस को। परफेक्ट में क्या होगा, राम जा चुका होगा तो राम विल हैव गॉन। देखो राम क्या सब्जेक्ट है, जो हमारी और वर्ब है, ये वाली वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इंटरोगेटिव में क्या बनेगा, राम विल नॉट हैव गॉन। इंटरोगेटिव में क्या होगा, विल राम, विल को पहले लिखेंगे, विल राम हैव गॉन। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, ये ध्यान में रखना बस। V3 विल राम हैव गॉन, राम विल नॉट हैव गॉन। हिंदी में क्या होगा, राम जा चुका होगा, राम नहीं जा चुका होगा। क्या राम जा चुका होगा, तुम खाना खा चुके होगे, ठीक है, थोड़ा सेंटेंस गलत हो गया था। तुम खाना खा चुके होगे, यू विल हैव ईटन द फूड। नेगेटिव में क्या बनेगा, यू विल
you will not have eaten the food। इंटरोगेटिव में क्या बनेगा, will you have, will you have। देखो will shall में से कुछ कोई आएगा एक, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है you, उसके बाद have हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, will you have eaten, will you have eaten the food। क्या तुम खाना खा चुके होगे। राधा गांव चली गई होगी, राधा will have gone to village। राधा will not have gone to village। इंटरोगेटिव में क्या होगा, will राधा have gone to village। तो देखो राधा will have gone to village, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने will have लगाया। अगर राधा will have की जगह मैं बोलूं यहां पर मैं गांव चला गया हूँगा या फिर हम गांव चले गए होंगे, तो अगर हम गांव चले गए हैं इसका मतलब है कि वी, यहां पर वी आएगा, ये चेंज होकर शैल में बदल जाएगा और ये एज इट इज रहेगा, बाकी सारा एज इट इज, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बस। अगर वो सब्जेक्ट आई और वी है तो हम शैल यूज करेंगे, अदरवाइज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो विल लगाएंगे। तो मुझे लगता है आप लोग को ये सारे समझ में आ गए होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये तीन तरह की होती हैं, तीनों में कुछ नहीं, बस सिंगुलर और प्लूरल का तो थोड़ा सा होता है समझने की बातें। अगर ये हमें सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं तो हम सेंटेंस बना पाएंगे। ये रूल्स है, ये रूल्स हमारे टिप्स पे होना चाहिए, ये मस्ट है। अगर हमें रूल्स नहीं पता तो सेंटेंस बनाने में मुश्किल आएगी और बना नहीं पाएंगे, गलत सेंटेंस बनेंगे, सब्जेक्ट कहीं और लगा होगा, ऑब्जेक्ट कहीं और रखा होगा मैंने, अगर नहीं आ रहा है रूल समझ में। तो अगर मुझे रूल्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो मैं सेंटेंस को जो है अच्छे से बना पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। आई होप आपको ये सारी वीडियो जो सेंटेंसेस से समझ में आए होंगे। अभी मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज दे दूंगा जो आपने करना। तो ये ना थोड़ी सी एक्सरसाइज है, इसके 5 सेंटेंस मैंने दिए हुए हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आप जो है वो करेंगे और मुझे फोन चेक करवा सकते हो, आप कमेंट में पूछकर कुछ भी करके करवा सकते हो चेक। तो देखो इसमें से मैं एक करके दिखा देता हूं आपको। तुमने एक गाना गा लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात है। देखो ये मैंने सारे प्रेजेंट परफेक्ट वाले लिखे हैं एग्जांपल्स, ये सारी प्रेजेंट परफेक्ट वाली हैं। आप इसको पास्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तुमने एक गाना गा लिया था। अगर तुम्हें इसको फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना तो तुम इसको बनाओगे तुमने एक गाना गा लिया होगा, इस तरह से चेंज आएगा हिंदी में। और इंग्लिश में तो आपको पता ही है ना कि किस तरह से रूल्स जो है अलग करेंगे और सेंटेंस जो बन जाएगा। तुमने एक गाना गा लिया है, इसकी अफर्मेटिव में क्या बनेगा, यू हैव sung a song। नेगेटिव में क्या बनेगा, यू हैव नॉट sung a song। इंटरोगेटिव में क्या होगा, हैव यू sung a song। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब इस तरह से चेंजेस आए करके हम जो सेंटेंस बना सकते हैं। अगर इसको मुझे पास्ट में बनाना हो तो कैसे बनेगा, पास्ट में क्या होगा, यहां पर हैड लगा दूंगा। फ्यूचर में बनाना होगा तो यहां पर यू विल हैव लगा दूंगा। पास्ट में हैड आ जाएगा और फ्यूचर में विल हैव आ जाएगा, बस ये चेंजेस आएगा और हमारे सेंटेंस। दोस्तों आपको ये सारी जो सेंटेंसेस के फॉर्म्स हैं और ये कैटेगरीज हैं जो मैंने करवाई हैं आज आपको समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो जो आपको थोड़ा सा भी इफेक्ट करती है तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें
लाइक कर दें और अपने दोस्तों से शेयर कर दें। और मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, आई विल मेक यू प्रो इन इंग्लिश। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एज यू विश। देखो, जैसे तुम चाहोगे इंग्लिश बोल पाओगे। उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश एनीथिंग यू वट एवर यू वॉन्ट टू टॉक विद योर फ्रेंड्स, यू कैन टॉक इजीली। अगर आप सबको चीजें आती है तो अगर थोड़ा सा भी इफेक्ट पाया है मेरी इस सेंटेंस, इस वीडियो ने, तो हिट द बटन गिवन बिलो और सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।